नगर निगम की जनता से मिलने का दौर जारी है। वहीं मेयर सीट को लेकर ललित जोशी का कहना है कि पिछले 10 सालों से हल्द्वानी में बीजेपी के मेयर काबिज रहे, लेकिन फिर भी इन 10 सालों में बीजेपी के मेयर निगम की जनता के लिए कोई भी कार्य नहीं कर पाए, बल्कि अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घरों को उजाड़ने का उनकी तरफ से कार्य किया गया। उन्होंने निगम की जनता को विश्वास दिलाया कि अगर वो इस बार मेयर बनते हैं तो हल्द्वानी नगर निगम में लोगों के हित के लिए कार्य किए जाएंगे। वहीं सबको लेकर उन्होंने हमारे संवाददाता अमित चौधरी से खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। हल्द्वानी मेयर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी लगातार अब जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया उनके द्वारा, और कहीं न कहीं अपने लिए समर्थन लगातार मांगा जा रहा है। और मेरे साथ अभी मौजूद है स्वयं ललित जोशी, उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाया जा रहा है और क्या ललित जोशी की प्राथमिकता रहने जा रही है। अगर नगर निगम चुनाव वो जीतते हैं, हल्द्वानी की जनता अगर उनको मेयर बनाती है तो किस प्रकार से वो काम करेंगे। ललित जी, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, लगातार बातें हो रही है, क्या बातें हो रही है और किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रही है? देखिए, ऐसा है कि नगर निगम का जो चुनाव है ये व्यक्तिगत संपर्कों का चुनाव है। आज जो सबसे बड़ा जो मेरे को जो हिम्मत बत्ती है वो इस बात की बत्ती है कि आज सारे लोग एक मंच पर आकर के खड़े हुए, और ऐसा बहुत 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 कम ही देखा है मैंने। तो मैं तो इन सबका शुक्रगुजार हूं। पहली बात तो ये है, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, आपने जो बोला कि क्या मुद्दे हैं शहर के, तो मैं शहर में आप भी रहते हैं, आप इस शहर की एक एक चीज से वाकिफ होंगे। शहर में अभी कुछ दिनों पहले तोड़फोड़ का प्रोग्राम चला कि साहब, मैं कभी भी चौड़ीकरण का विरोधी नहीं हूं, कभी नहीं हूं मैं चौड़ीकरण, लेकिन उस चौड़ीकरण के नाम पर अपने आप को ही मैन दिखाने के लिए आपने कई परिवारों के एक दिन में की झटके में रोटी पानी उनका छीन लिया। मैं इसका विरोधी हूं बहुत बड़ा। इसमें मैं इस बात को और भी बोलता हूं, देखिए ये चाहिए था, कईयों के बैंक के लोन है उसमें। पहला मतलब चौड़ीकरण का दो चीज थी, आपने कभी भी शहर से बाहर खुद का काम तो किया नहीं। आपने किसी तरह से जो है बस अड्डा बाहर चले जाए, ये आपने कभी प्रयास नहीं किया, है ना। कविता साहब का जो हमारा बैंगलोर है वो 10 एकड़ में है, उसके अगल बगल काफी जगह ऐसी है जिसका इस्तेमाल होना चाहिए था। और मुझे अगर लगेगा तो मैं शासन प्रशासन की मदद से ये काम करने की कोशिश करूंगा कि कम से कम उस जगह पर जो है कुछ ऐसी चीज चौड़ीकरण हो या कुछ ऐसा हो जिससे कि जो है सुविधा मिल सके। मेरा ये हालांकि प्राथमिकताओं में आपको मैं जो मुझे याद आ रहा है मैं वो कह रहा हूं, लेकिन मेरा एक सपना और है। बहुत से लोग जो तीमारदार होते हैं, क्योंकि हल्द्वानी एक तरह का मतलब स्वास्थ्य के लिए और चिकित्सा के लिए एक हब है, जिस पहाड़ के जो लोग आते हैं या सुदूर से जो लोग आते हैं, इवन कई और जगह से भी लोग आते हैं, ऐसा नहीं प्लेन से भी लोग आते हैं, तो यह हल्द्वानी में उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। भाई आप एमएलए एमपी के लिए बड़े बड़े गेस्ट हाउसेज हैं साहब, तो कम से कम उनके तीमारदारों को बहुत ही कम रुपयों में मैं चाहता हूं नगर निगम की तरफ से 100 कमरों को एक बेड में बनाना चाहता हूं जी। हाँ, बेड मतलब उनके जिससे आए एक बहुत मिनिमम अमाउंट में, वो महीनों रहते हैं। मैंने देखा है, मैंने जमीन देखी है, तो मैं इस बात को जानता हूं। हमारे यहाँ जो बाहर से आने वाले लोग हैं इनको उसका लाभ मिल सके। नजूल नीति की मैं बात कर रहा हूं, वर्षों से नजूल नीति का निराकरण नहीं हुआ। पूरा शहर डरा हुआ है। अरे निराकरण क्यों नहीं कर रहे हो? डरा पड़ा है आधा शहर, जब से ये टूटे हैं ना, शहर आधा डरा पड़ा है। पूरा सुभाष नगर चले जाएं, पूरा हीरा नगर चले जाएं, आप काफी ज्यादा काम की जमीन है, इनका हल होना चाहिए। लीज फटाफट ट्रांसफर होनी चाहिए। वर्षों से लोग रह रहे हैं। कल आज तो तुमने दुकानों तोड़ दी, कल आपको आया सपना आप सुबह मकान तोड़ देंगे, ये नहीं चलेगा। एक बड़ा मुद्दा और है ट्रंचिंग ग्राउंड, उसको लेके काफी दिक्कतें वहां के लोगों को होती है, उसको लेके क्या प्लानिंग? अरे भैया, ट्रंचिंग ग्राउंड 5-6 एकड़ में तुमने ट्रंचिंग ग्राउंड, गोलापार वाले परेशान, बनबुलपुरा का क्षेत्र परेशान। अरे मेरा प्लानिंग तो साफ है, मैं 15 चाहता हूं कि 15 एकड़ के लगभग 20 एकड़ के लगभग भूमि लगभग और चाहिए, वन विभाग से ले ली जाएगी। हमारे बड़े बड़े चीजों के लिए जो है वन विभाग की भूमि अधिग्रहित कर ली जाती, तो ये क्यों नहीं? ललित जोशी का भी साफ कहना है कि अगर वो मेयर बन के आते हैं तो हल्द्वानी की नगर निगम की जनता को सहूलियत देने का कार्य किया जाएगा, और वो काम किए जाएंगे जो लंबे समय से लंबित है और उनको करने का कहीं ना कहीं
चलिए आगे बढ़ते हैं। आबकारी विभाग की टीम ने हरिद्वार के शाहपुर शीतला खेड़ा स्थित देसी शराब के ठेके पर छापा मारा और मिलावटी शराब बनाने के खेल का भंडाफोड़ किया, जिसके बाद